राहुल गांधी के प्रोग्राम में करनाल, घरोंडा, पानीपत में भारी भीड़ जुट रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे कोई बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है, कोई असर पड़ सकता है, कांग्रेस मजबूत हो रही है? देखिए, भीड़ कई प्रकार से जुटती है। कभी तो किसी को ज्ञान की बात हो, कोई अच्छा व्यक्ति समाज का होता है उसको सुनने के लिए, कभी किसी कलाकार को देखने के लिए, कभी कभी किसी जमूरे को, नाटककार को देखने के लिए भीड़ जुटती हैं। अब जिसका नाम ही पप्पू दे दिया और जो इस प्रकार का ड्रामा यहाँ करके गया, वो कहता भी राहुल गांधी तो मर चुका है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। अब ये फिलॉसफी एक राजनीतिक व्यक्ति किस प्रकार से करता है, वो कहते हैं कि मैं तो अब राजनीतिक आदमी ना होकर के शायद फिलॉसफर हो गया हूँ, और जिस प्रकार से जैसे उन्होंने वक्तव्य दिए हैं और क्या क्या बातें नहीं कह दी और क्या क्या व्यवहार नहीं कर दिए। अमित शाह भी आने वाले हैं सर हरियाणा। ऐसा है कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो क्या है क्या नहीं है, उसको देखने सुनने के लिए अगर भीड़ किसी तमाशा देखने के लिए आती है तो भारी भीड़ जुटती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अमित शाह जी भी आ रहे हैं करनाल। अमित शाह जी का कार्यक्रम एक दिन का हरियाणा के लिए बना है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक जगह कार्यक्रम करेंगे। अब वो कहीं भी हो सकता है, करनाल भी हो सकता है, सोनीपत भी हो सकता है, सिरसा भी हो सकता है, कई स्थान प्रपोजल में आए हुए हैं। मैंने अपनी ओर से कहा है कि करनाल कार्यक्रम हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम वहाँ केंद्रीय टीम तय करती है, जैसा तय पानी मिलेगा सर। SYL का मीटिंग हुई थी पीछे, आगे सुप्रीम कोर्ट। गोंगलुआ तो मिट्टी लाने का फायदा। सीएम साहब दो तहसीलदारों की गिरफ्तारी, सीएम साहब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन ये सरकार कुछ और ही काम कर रही है। ये डबल इंजन की है और अब तो कई जगह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। नीचे भी हमारी सरकारें हैं, प्रदेश में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये भरपूर काम करेगी। जितनी योजना हमारी स्थानीय इकाइयाँ उनका बजट है वो बनाएंगे, प्रदेश सरकार अपने ढंग से बनाएंगे, केंद्र सरकार का लाभ हमको मिलता ही है। हमने कल ही 1100 करोड़ रुपया ये जो नई पंचायतें बनी है हमारी, इनके लिए रिलीज किया है और 3 महीने के लिए सिर्फ अप टू मार्च। तो 1100 करोड़ रुपए के काम इनके हो जाएं तो अपने हमें विकास की एक आगे गांव के अंदर जो विकास होगा तो विकास का एक पहचान। करनाल में तहसीलदार कोई नौकरी नहीं करना चाहता, 2 तहसीलदारों को आपने गिरफ्तार करवाया, विजिलेंस ने अच्छा काम किया, लेकिन उसका डर कहे कि करनाल में 5 तहसीलदारों, 4 नायब तहसीलदारों की जरूरत है, लेकिन एक भी नहीं आ रहा। ऐसा है कि तहसीलदारों के काम वो ठीक से जो कर रहे हैं वो सब आने के लिए तैयार है, जो ठीक से नहीं करेंगे वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होगा। और तहसीलदारों के काम के बारे में जो भी आप वो लोगों को भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, इसको बहुत सरल कर रहे हैं, बहुत जगह पर का विस्तार कर रहे हैं। रजिस्ट्री का काम SDMs को भी दे रहे हैं हम, और जो काम ऑनलाइन हो सकते हैं ऑनलाइन करेंगे। अब कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं बचेगा जिसमें किसी की मोनोपोली होगी। मल्टीपल काम हर ऑफिस को दिए जाएंगे और हर ऑफिस का काम